28 मई को नए संसद भवन का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी हो रही है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर पंगा, विपक्ष लगा रहा अड़ंगा। राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वो पुनर्विचार करें। मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक फिल्म इसके अंदर लगनी चाहिए। मोदी और शाह की तैयारी, 2024 की तस्वीर दिखेगी। उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे। राष्ट्रपति का संवैधानिक परंपराओं का जो अपमान हुआ है वो सबके सामने है। आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी के साथ। विपक्षी एकता का परीक्षण, सरकार का क्या है समीकरण? राष्ट्रपति को क्यों नहीं? लाल कृष्ण आडवाणी जी जिनकी पूरी जिंदगी इस पार्लियामेंट में गई थी, वो आडवाणी जी कहाँ गए? मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे। तो 28 मई को नए संसद भवन का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, मगर विपक्ष इस उद्घाटन के मौके पर अपना ही राग अलाप रहा है। विपक्ष की मांग है कि उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। विपक्ष के मुताबिक पीएम का उद्घाटन करना असंवैधानिक है। इसी आधार पर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सुनवाई से ही इनकार कर दिया। इस सुप्रीम आदेश के बाद सवाल उठाने वाले विरोधी गैंग के आरोपों के बक्से पर सुप्रीम ताला लग गया। बता दें आपको, नए संसद भवन के उद्घाटन के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाई। शुक्र मनाइए, आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। ऐसी बेतुकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से भी बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, ये अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से कहा गया है। ऐसी बेतुकी याचिका को खारिज करने का फैसला सही है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल भी बोले। उनकी तरफ से कहा गया, हमें लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान करना चाहिए, परिवार बढ़ने से कोई काम नहीं रुकता, ये एसपी बघेल की तरफ से कहा गया। तो देखिए एक एक कर केंद्रीय मंत्री इस पर क्या कह रही है, हम आपको बता रहे हैं। पहले हमने आपको बताया अर्जुन राम मेघवाल का वो ट्वीट आपको दिखाया जिस पर उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से याचिका पर फटकार लगाई गई, उसके बाद एसपी सिंह बघेल क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। इसी विषय को लेकर के कुछ लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए हैं और सर्वोच्च न्यायालय के आज के फैसले ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये न अदालत का विषय नहीं है और इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए और उन पर जुर्माना नहीं लगा करके उन्होंने कहा है कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, ये क्या कम है। क्या राष्ट्रपति को नोटिस दिया गया है? मैंने कहा ना कि ये बात नहीं है। हमें स्वागत करना चाहिए कि पार्लियामेंट के डेमोक्रेसी के मंदिर का माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, रिकॉर्ड टाइम 28 महीने में कर रहे हैं और देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो है संशोधन होते हैं, भवनों के रंग रूप और स्वरूप में परिवर्तन होता है। मैं अपने ग्रैंडफादर के मकान के बाद मेरे पिताजी का बना, पिताजी के बाद हम लोग बना रहे हैं। तो जब परिवार बढ़ता है तो उपयोगिता के अनुसार, उसकी उपभोक्ता के अनुसार उसका स्वरूप भी बदलता है। जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों के हाथ से पवित्र सेंगोल लेकर ही सत्ता का हस्तांतरण पूरा हुआ। ये सच 75 साल बाद देश के सामने गृह मंत्री अमित शाह ने रखा, मगर अब आजादी के प्रतीक उसी पवित्र और ऐतिहासिक सेंगोल पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सेंगोल को मजहबी रंग दिया जा रहा है।
कोई सेंगोल को लेकर सरकार को घेर रहा है तो कोई सेंगोल को तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा बता रहा है। सेंगोल को लेकर ऐसे सभी वार पर बीजेपी ने करारा पलटवार भी किया। बता दें आपको, सेंगोल पर जारी राजनीति पर कांग्रेस को अमित शाह ने जवाब भी दिया है। भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है सेंगोल, ये कहना गृह मंत्री अमित शाह का। कांग्रेस को भारतीय संस्कृति से नफरत क्यों है, ये पलटवार करते हुए अमित शाह की ओर से पूछा गया। तो भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है सेंगोल, आखिरकार कांग्रेस को भारतीय संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पूछा गया। सेंगोल पर संग्राम लगातार जारी है। सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है सेंगोल। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद अमित शाह ने बताया था और ये भी बताया था कि इसे इलाहाबाद के संग्रहालय में लंबे वक्त तक रखा गया था। आइए अब आपको बताते हैं कि अमित शाह ने सेंगोल को लेकर जारी सियासत पर क्या कुछ कहा है। बता दें आपको, सेंगोल पर बवाल जारी है। शाह के बड़े सवाल जो हैं वो आपके सामने रख दे। कांग्रेस को भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों, ये सवाल पूछा गया। सेंगोल को संग्रहालय में क्यों रखा गया, ये अमित शाह ने पूछा। नेहरू को सम्मान के साथ सौंपा गया था सेंगोल, संस्कृति के प्रतीक को संग्रहालय में आखिरकार क्यों रखा गया, ये तमाम सवाल गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पूछे गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दें, जल्दी से बता दें आपको, जिस तरीके से सियासत हो रही है उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। नए संसद भवन के उद्घाटन पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि याचिका खारिज कर दी गई है। कहा है इतनी बेतुकी याचिका पर हर जुर्माना नहीं लगा रहे।